सो हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉपुलेशन के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है जो पॉपुलेशंस होती हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। तो पॉपुलेशन बहुत तरीके से इंटरेक्ट करती है, जिनमें से हमें मेजर 6 पढ़ने होंगे। सबसे पहला होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के बाद दूसरा हमारा होता है प्रीडेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है कमेंसलिज्म। उसके बाद हमारा होता है एमेंसेलिज्म। इन सब के मतलब अभी समझा रहा हूँ आपको। एमेंसेलिज्म के बाद हमारा आ जाता है पैरासाइटिज्म। और फाइनली हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है वो होता है कंपटीशन। एक एक करके देखते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, मान लो दो स्पीसीज़ हैं, दो स्पीसीज़ में से दोनों को एक दूसरे के साथ फ़ायदा मिले तो इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। प्रीडेशन में क्या होता है, एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है। अब जिसका नुकसान होता है, प्रीडेशन में कंपलसरी है कि उसकी मौत होनी है, जो लॉस हो रहा है वो मरेगा ही मरेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगला होता है कॉमेंसलिज्म। उसमें होता है एक का फ़ायदा, एक का ना लॉस ना फ़ायदा। उसके बाद एमेंसलिज्म में एक का नुकसान और एक का कुछ भी नहीं। पैरासाइटिज्म में एक का फ़ायदा एक का लॉस। ये सेम प्रीडेशन में भी होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट उसकी किलिंग नहीं होती है। फाइनली हमारा आ जाता है कंपटीशन। इसमें दोनों का नुकसान होता है, कंपटीशन से किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअलिज्म से और एक एक करके हम सारे कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म को। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है वो मैंने आपको सिंपल बेसिक सा बता दिया है। दोनों स्पीसीज़ को एक दूसरे से फ़ायदा होना चाहिए। अब हम लोगों को ध्यान से सुनना, आपने बहुत सारे ऐसी केसेस सुन रखे होंगे ऑलरेडी, लेकिन हमें सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स को याद करना है। तो स्टार्ट करूँगा मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल म्यूचुअलिज्म के दे रखे हैं उनमें से सबसे पहला जो एग्जांपल आपको पढ़ना है वो होता है आपका फिग एंड वॉस्प के बीच का। अब फिग और वास्प के बीच का एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। फिग और वास्प में क्या होता है, जो वास्प होती है वो क्या करती है, ये जो फिग का फ्लावर होता है ना, इसके अंदर अपने एग्स को ले करवा देती है। मतलब मान लो ये एक फिग का मैंने फ्लावर बना दिया, इस फ्लावर के अंदर वास्प आएगी, वो अपने एग को दे देगी, एग को ले कर देगी और चली जाएगी। फिग को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, फिग का तो हो जाएगा यहाँ पर पॉलिनेशन, और जो आपकी वास्प होगी वास्प का एग ले करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है वो है आपका यूका एंड मॉथ का एग्जाम्पल। यूका और मॉथ में क्या होता है, सेम काम होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। यहाँ पर क्या होगा, यूका का जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मॉथ होता है वो अपने एग्स को ले करवा देता है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा था। अब उसके बाद यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, जो फ्लावर है उसको तो पॉलिनेशन मिलना है और मॉथ को एग ले करने के लिए स्पेस मिलना है। अब हमें पढ़ना है सबसे मेजर एग्जाम्पल, वो है हमारा मेडिटेरियन ऑर्किड और उसके साथ साथ बम्बल बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का रिलेशन ज़रा ध्यान से समझना। जो मेडिटेरियन ऑर्किड होता है, ज़रा इसके बारे में ध्यान से सुनो। ये एक फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो ऐसे ही इवॉल्व हो गया है कि उसने अपनी शेप को फीमेल बम्बल बी जैसा बना लिया है। थोड़ा थोड़ा इसकी जो शेप है वो फीमेल बम्बल बी जैसी दिखाई पड़ती है। मैं यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका फ्लावर दिखता है। अब ये फीमेल बम्बल बी जैसा दिखता है तो इसकी वजह से जो मेल बी होता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर होता है हमारा स्यूडो कॉप्यूलेशन, जिसको हम लोग, कॉप्यूलेशन का मतलब होता है आपका बेसिकली सेक्स और सूडो का मतलब होता है फेक। तो यहाँ पर फेक सेक्स हो जाता है। तो जो बम्बल बी है उसको एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाया जाता है कि सूडो कॉप्यूलेशन मिला है। और जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड को यहाँ पर सिंपल पॉलिनेशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स थे जो आपको एनसीईआरटी के एग्जैक्टली पढ़ने थे। अब हमें पढ़ने हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जो ऑल ईयर अराउंड हम अपनी बुक्स में देखते ही रहते हैं। उनमें सबसे पहला होता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस एक रिलेशनशिप होता है फंगस और एल्गी के बीच में। अब आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, तो एल्गी इस रिलेशनशिप में फूड बनाएगा और फंगस इसे प्रोटेक्शन देता है। साथ ही फंगस के हाइफे होते हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करवाता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और जो आपको याद रखना होगा वो है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा भी आपने ये आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। फंगस और हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स के बीच में एक एसोसिएशन होता है, और इसके अंदर क्या होगा, सेम जो ऊपर हो रहा था रूट्स ऑफ प्लांट्स में जो होगा वहाँ से प्लांट से इसको फूड मिल जाएगा, और जो फंगस होगा वो क्या करेगा, इसे प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देगा। लास्ट आपको जो याद रखना होगा वो होगा आपका राइजोबियम और आपका रूट नोड्यूल के बीच का रिलेशन। ये भी बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। इसमें राइजोबियम आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल के अंदर जाके एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपने 11th क्लास में प्लांट फिजियो के अंदर एक चैप्टर में पढ़ रखा होगा। अब इसके बाद जो अगला है वो है हमारा प्रीडेशन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।